आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि हिंदी के लिए सबसे बेस्ट ऑनलाइन कोर्स कौन सा है। तो आप तक जानकारी पहुंचाने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूं कि इस वीडियो में मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही किसी भी टीचर का, किसी भी ऑनलाइन क्लासेस का। तो फिर आप ये बोलेंगे तो फिर मैडम आप ये क्यों बता रही है। तो मेरा उद्देश्य बताने का यही है कि मेरे वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए थे बच्चों के कि दीदी हमें हिंदी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड है जो भी, उससे रिलेटेड हमें ऑनलाइन कोर्स लेना है। तो इसलिए, और देखो सारी बातें कमेंट में बताना पॉसिबल नहीं है हर चीज़, और मैं फटाक से नाम तो बता सकती हूँ कमेंट में कि वो क्लास, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है या फिर आपको कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उसके अलावा भी अगर आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, ये सारी बातें कमेंट में आंसर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना लूँ ताकि हर किसी को समझ में आ जाए कि कौन सा हिंदी के लिए ऑनलाइन कोर्स कौन सा सबसे अच्छा है। एक बार फिर से वापस क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी टीचर का, किसी भी ऑनलाइन क्लासेस का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, और वैसे मुझे प्रमोशन करने से मिलेगा भी क्या। एंड दूसरी बात ये कि जो चीज़ अच्छी है ना, लोग उसे देर सवेर देख ही लेंगे, उनका रिव्यू कर ही देंगे, तो फिर प्रमोशन की तो बात ही नहीं है। जो चीज़ अच्छी होती है ना, उसे किसी प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो तो बच्चों के सामने अपने आप आ जाती है, बच्चे देख लेते हैं एंड उनका जैसा रिव्यू है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, वो बता देते हैं। तो बच्चों के कमेंट ये थे कि मैडम हमें ऑनलाइन कोर्स लेना है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड के लिए, हिंदी के लिए, तो सबसे बेस्ट ऑनलाइन कोर्स कौन सा है। तो सबसे पहले तो मैंने उन वीडियो में जिस वीडियो पर बच्चों ने कमेंट किए थे ना, उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि देखो मैं तो ये कहती हूँ आपको कि ऑनलाइन कोर्स लेना ही नहीं है, क्योंकि देखो किताबों की होड़ कोई नहीं कर सकता। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि सारे जो ऑनलाइन कोर्स बनते हैं उनका जो मटेरियल होता है वो भी किताबों से ही होता है, तो क्यों ना हम किताबों से ही पढ़ें। फिर उसके बाद में भी बच्चों ने बोला कि नहीं मैडम हमें तो बताओ हमें तो ऑनलाइन कोर्स लेना ही है, क्योंकि देखो अब हर कोई बच्चा पढ़ने वाला ऑनलाइन कोर्स ले रहा है, और कई बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब के मन में भी, आपके मन में भी ये जिज्ञासा होती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है तभी से ये सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में ये होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसा मैटर होता है जो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म से आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वजह से देखो पढ़ाई में अपना मानसिक रूप से संतुष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, और तब तक हम पढ़ भी नहीं सकते, तब तक हमारी पढ़ाई हो नहीं सकती। उसके बाद में आपके मन में विचार बार बार आ रहा है कि हमें ऑनलाइन कोर्स लेना है, यार बुकों से पढ़ा नहीं जा रहा है, तो जैसा हम सोचते हैं ना हमारे साथ में वैसा ही होता है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि नहीं हमारे बुक से हमें समझ में नहीं आता है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको बुक से समझ में नहीं आएगा। फिर आपके मन में ये है कि नहीं बुक से नहीं, हमें तो ऑनलाइन कोर्स लेंगे उससे समझ में आएगा, तो 100% आपको उससे समझ में आएगा। और उसके बाद में एक बार आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, देख लीजिए, आपके मन को भी तसल्ली मिल जाएगी, आपके सारे सवालों के जवाब आपके मन में जो चल रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में किताबें पढ़ लीजिएगा। तो फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि ऑनलाइन कोर्स ले ही नहीं। अब फिर आप ये कहोगे कि नहीं मैडम, फिर आप ये कमेंट करोगे कि नहीं मैडम हमें तो बताओ। ऐसे कमेंट आए थे मेरे पास में बच्चों के कि नहीं मैडम हमें तो बताओ कोर्स बताओ। इसलिए फिर मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी हैं, आपको अगर हिंदी से तैयारी करनी है तो आपके लिए बेस्ट ऑनलाइन कोर्स, एक सबसे पहला जो आता है, मैं ये नहीं कह रही कि सबसे बेस्ट है, मैं ये कह रही हूँ कि पहले नंबर, हम नंबर वाइज बात करेंगे तो पहले नंबर पर जयपुर में एक ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोचिंग है रेनिसा करके, वो हिंदी की कोचिंग करवाते हैं, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। तो आपको डायरेक्ट कोर्स नहीं खरीदना है, सबसे पहले आप यूट्यूब से जाकर उनकी वीडियो होंगे आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है उनका पढ़ाने का तरीका, उनका मैटर, तो ही आपको आगे कदम बढ़ाना है, डायरेक्ट पैसे नहीं देने हैं। देखो पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, जब मम्मी पापा कमाते हैं ना उनको पता है कि वो अपनी फीस कैसे भरते हैं। अब अपने पास में बहुत सारा वेस्ट करने के लिए पैसा होता ना तो हम शायद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं करते। हमारे पास में एक अच्छा बिजनेस होता, हमारे पापा का अच्छा बिजनेस सेटअप होता तो हम तो उसमें और लग जाते, हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि फालतू के पैसे खर्च नहीं करने हैं आप, क्योंकि देखो कोर्स लेने के बाद में कुछ नहीं हो सकता है, फीस भरने के बाद में ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दोगे तो आपको वापस पैसे मिलेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपन को क्या करना है कि फूंक के ही पैर रखने हैं। पहले क्लास से देख लीजिएगा यूट्यूब से, अगर आपको समझ में आए कि हाँ यार हमें अच्छा लग रहा है,
समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर कोर्स लीजिएगा। और दूसरे नंबर पर एक टीचर हैं शंकर चौधरी करके, रीट में मैंने भी उनसे पढ़ा था जयपुर में। तो वो हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं, हालांकि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं एक बात उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि देखो, संधि मुझे कभी भी समझ में आई ही नहीं। जब तक मैंने रीट की तैयारी करी ना, तब तक मुझे संधि समझ में ही नहीं आई थी, और उन्होंने जो पढ़ाया ना, मुझे एक बार में समझ में आ गया था, और आज तक मैं संधि में भूली नहीं हूँ। तो मैं आप पर ये फोर्स नहीं कर रही कि आप उनका ही कोर्स लें। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो शंकर चौधरी करके सर हैं, वो भी हिंदी अच्छी पढ़ाते हैं, और उनका भी ऑनलाइन कोर्स है। तो पहले वही बात है कि पहले आप YouTube से उनकी भी क्लासें देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आए तो लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो आपको भी आ जाए, कि जिन टीचर का मैटर मुझे समझ में आए वो आपको भी आ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो देखो, अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उनकी क्लासें देख कर ही आप ऑनलाइन कोर्स खरीदें। फिर बात आती है फ़ीस की। तो देखो, फ़ीस तो थोड़ी महंगी है। चाहे अगर अपन किसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर की कहीं से भी कोचिंग करेंगे तो महंगी है। बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो ये फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में जो सेकंड पेपर होता है उनकी सस्ते में कोचिंग देते हैं। आई थिंक इन दोनों की, रेनेसां एंड शंकर सर की, दोनों की 16,000 से लगाकर 20,000 तक के बीच में फीस है। देखो, 1,000-2,000 का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने खरीदा नहीं है, मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। और ये जो मैंने जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैंने उन बच्चों से पूछा है, इन स्टूडेंट से पूछा है जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स ले रखे हैं और जो पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, मैं तो इंग्लिश की टीचर हूँ, अब मुझे हर चीज़ तो पता है नहीं है। आप जैसे मुझे कमेंट करके पूछते हो तो फिर मुझे जानकारी जुटानी पड़ती है, किसी से पूछना पड़ता है जिन्होंने कोर्स ले रखा है, उनके रिव्यू देखने पड़ते हैं, और बच्चों से कांटेक्ट भी करना पड़ता है कि भाई आपने कोर्स ले रखा है, कैसा है, उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है। ये इतनी सारी एनालिसिस करने के बाद में, क्योंकि आप तक सही जानकारी जुटाना ही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि आप फालतू के कहीं बहकावे में नहीं आओ, कहीं भ्रम में नहीं पड़ो। क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट थी। तो अपने लिए तैयारी करने वालों के लिए एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि इस भर्ती में तैयारी नहीं करी, इस भर्ती में हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो अगली भर्ती के लिए तैयारी करेंगे। और वैसे आप सब जानते हैं कि राजस्थान में जो भर्ती आती हैं, या तो काफ़ी देर से आती हैं, या तो काफ़ी टाइम से आती हैं तो लंबे समय तक वो खींची चली रहती है। फिर जैसे तैसे पेपर होते हैं तो आउट हो जाते हैं। अब जैसे तैसे रिजल्ट आता है तो कई प्रकार से स्टे आ जाता है। तो इस वजह से आप मानो कि अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको 3 से 4 साल पकड़ के चलना है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। अपने राजस्थान में भर्तियों का लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपको कोई गलत जानकारी दूं, और जिसके चक्कर में आप एक बार मेरी बात तो मान लोगे, फिर उसके चक्कर में पढ़ते रहोगे, फंसते रहोगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। और फिर झूठी बातें होती है, कभी ना कभी तो पकड़ी जाती हैं। सच्चाई कभी सामने आकर ही रहती है, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। उसके बाद में फिर आप मुझे गालियाँ दोगे कि उन मैडम ने ऐसा ऐसा बताया था, उन्होंने गलत चीज़ें बता दी हमें, तो हमने उन चीज़ों को फॉलो किया। आप मुझे गालियाँ दोगे वो तो अलग, और आपका टाइम वेस्ट होगा जो अलग। और उसके बाद में भी आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। एक बार उनकी क्लासें भी देख लीजिए, फिर आप ही आगे बढ़ें और उसके बाद में ऑनलाइन कोर्स परचेज करें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने और अपने मम्मी पापा के हर सपने को पूरा करें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। ये आपका फ़र्ज है, ये आपको निभाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एंड ऐसे शैक्षिक यूज़फुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।